आप सभी का स्वागत है अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक का नाम आरोह है, अध्याय संख्या 1 कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी का पहला पद है वो यहां पर लिख दिया है मैंने ये। ठीक है, पहले पद को यहां पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ है वो अपने को लगते हैं, वो देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, साहित्य परिचय, उसका अलग से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी का साहित्य परिचय बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पावन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी की जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। लाइट चली गई है, थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा। ठीक है भाई, अब इनके कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। हम तो, हम का अर्थ होता है स्वयं कबीरदासी, मैं स्वयं। एक अर्थ हो जाएगा यहां परमात्मा, परमात्मा, और एक अर्थ हो जाएगा एक ही। करके ही जाना मीन्स पहचानते हैं, पहचाना या पहचानते। दो ही का अर्थ हो जाएगा दो। कहे कहते तिन्ही, उन्हें या उनको। ठीक है, दो जग, दो जग का अर्थ हो जाएगा नरक, या फिर दो जग का अर्थ भी क्या होता है, दो जग, दो संसार। कौन कौन से? स्वर्ग और नरक। ठीक है, जिन्हें नाहिन नहीं पहचाना, पहचाना। एके एक पवन, पवन का अर्थ हवा, पानी का अर्थ पानी, एक अर्थ एक, ज्योति का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश। समाना व्याप्त है। ठीक है भाई, एक एक अर्थ एक, खाक मिट्टी, क्या होगी? मिट्टी। गड़े बने हुए, बने, सब सभी भांडे बर्तन। ठीक है, कोहरा, कोहरा का अर्थ हो जाएगा भाई कुंभकार या कुम्हार। साना एक साथ मिलाकर, एक साथ मिलाकर। ठीक है, बाड़ी, बाड़ी का अर्थ हो जाएगा बढ़ई, या जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं खाती। काष्ट, काष्ट का अर्थ होता है लकड़ी, काटे मीन्स काटा, अग्नि आग। ठीक है भाई, काटे न कोई। सब घटी, घटी का अर्थ हो जाएगा घट। ठीक है, अंतरी रिधे, तू ही व्यापक, व्याप्त है। धरे धारण किए हुए, धारण किए हुए। स्वरूपे स्वरूप, सोई वही। माया, माया का अर्थ होता है धन दौलत, क्या होता है? धन दौलत। जगत संसार, लुभाना आकर्षित होता। ठीक है, नर मनुष्य, गर्वाना गर्व करना या अभिमान करना। ठीक है, निर्भय निडर, भया होने पर, कछु कुछ नहीं, व्यापे, व्यापे होना या वही, या व्याप्त। कहे कबीर दीवाना मस्त। ठीक है, इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ है वो हमने देख लिए हैं। अब इसकी व्याख्या है वो व्याख्या करके हम यहां पर देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी है वो निर्गुण ब्रह्मा को मानते हैं और इस पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता को मानते हैं कि इस संपूर्ण संसार में एक ही ईश्वर है। ठीक है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को जीव जंतु, हवा, पानी, ठीक है, मनुष्य, इन सब में वह ईश्वर क्या करता है? निवास करता है। वह अलग अलग रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो एक ईश्वर को माना है जिसे कबीरदास जी ने अद्वैत सत्ता माना था। ठीक है,
तो यहां अब इसको देखते हैं व्याख्या करके। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम तो एक ही परमात्मा को पहचानते हैं, एक ही ईश्वर के बारे में जानते हैं और उसे ही हम पहचानते हैं, या उसी के बारे में हमने सुना है। किसके बारे में? एक ही ईश्वर के बारे में। दो ही कहे तिन्हीं को, जो इस संसार में दो कहते हैं, दो संसारों के बारे में कहते हैं, स्वर्ग और नरक के बारे में कहते हैं, स्वर्ग और नरक का वर्णन करते हैं। जिन्हें नहीं पहचाना उसको हम नहीं पहचानते हैं। अर्थात कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जो स्वर्ग और नरक में भेद करते हैं वह व्यक्ति सीधा कहा जाता है, नरक में जाता है। यानी जो दो में भेद करता है, स्वर्ग और नरक, तो जो इंसान दो में भेद कर रहा है वह किसका भागी होता है? नरक का भागी होता है। लेकिन अपने को यहां पर ये लेना है, जो व्यक्ति स्वर्ग और नरक में दो भेद करते हैं उसके बारे में हम नहीं पहचानते। एके पवन, एके पवन। अब देखिए यहां पर, यहां एक आने से कौन सा अलंकार बन जाएगा? यमक। भिन्न आरती, यहां इसका अर्थ परमात्मा है और इसका एक है। भिन्न आरती किंतु समान शब्द की आवृत्ति होने से यमक बन गया। ठीक है भाई। एके पवन एक ही पानी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से इस संसार में एक हवा है, एक पानी विद्यमान है, एक ज्योति समाना, और इस पूरे संसार में एक ही प्रकाश है, पूरे संसार को प्रकाशित करता रहता है, आलोकित करता रहता है। एक खाट गड़े सब बांधे, एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार से कुम्हार द्वारा मिट्टी को एक साथ मिलाकर, किसके द्वारा? कुम्हार के द्वारा जिस प्रकार से मिट्टी को एक साथ मिलाकर उसे साफ करके उस मिट्टी से क्या कर लिए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन बना लिए जाते हैं। यानी कहने का कबीरदास जी का तात्पर्य है कि कुम्हार होता है, मिट्टी लाता है, मिट्टी को लाकर उसे साफ करता है, एक साथ मिलाता है, और मिलाने के बाद में फिर उस मिट्टी से वह अलग अलग प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसे रूप देता है। एक ही मिट्टी से दीपक बना लिया, एक ही मिट्टी से कलश बना लिया, एक ही मिट्टी से उसने मटकी बना ली। कई प्रकार के बर्तन वह एक ही मिट्टी से बनाता है। जैसे बाडी काष्टी काटे। आगे कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से खाती एक लकड़ी के पेड़ को तो काट सकता है, किसके? लकड़ी के पेड़ को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि आग को वह खाती नहीं काट सकता। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी अग्नि के समान, आग के समान कौन निवास करता है? परमात्मा निवास करता है। हम अपने इस शरीर को तो काट सकते हैं, लेकिन उस आत्मा को, उस ईश्वर को हम नहीं काट सकते। सब गति अंतरी तू ही व्यापके। अब आगे कबीरदास जी कहता है, अब देखिए यहां पर जैसे आने से उदाहरण अलंकार बन जाएगा। कौन सा उदाहरण अलंकार? सब गति अंतरी तू ही व्यापक। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हे ईश्वर तू ही विद्यमान है, तू ही व्यापक है, तू ही फैला हुआ है, दरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार से तुमने क्या किया है? अलग अलग रूप धारण किया है। यानी तुमने सभी मनुष्य के हृदय में अपना निवास स्थान बनाया हुआ है और उस ईश्वर ने अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। जीव है, जंतु है, पक्षी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, ठीक है, मिट्टी है। इन सब में कौन विद्वान है? ईश्वर। लेकिन उनके रूप क्या बता दिए? अलग अलग हैं। ठीक है। माया देखी कि जगत लुभाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के जो मनुष्य हैं, यह मनुष्य क्या करते हैं? जैसे ही उन्हें धन दौलत दिखती है, रुपया पैसा दिखता है, उस रुपये पैसे को देखते ही यह संसार उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। किसकी तरफ आकर्षित हो जाता है? धन दौलत की तरफ आकर्षित हो जाता है और अपने आप में गर्व करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है।
ठीक है, किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? धन दौलत की तरफ। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापके। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस प्रकार से निडर होने से कुछ नहीं होगा, निडर होने से कुछ नहीं होगा, भय रहित होने से कुछ नहीं होगा, कहे कबीर दीवाना। यह बात कबीरदास जी स्वयं एक ईश्वर की भक्ति में लीन मस्त होकर आप सभी को कह रहा है, संदेश दे रहा है कि इस संसार का कटु सत्य है, उस कटु सत्य को पहचानो कि इस संसार में ईश्वर एक ही है। वह अलग अलग रूप धारण करके बैठा हुआ है, लेकिन हम अज्ञानतावश उसको नहीं पहचानते हैं। और इस संसार के लोग क्या होते हैं? निडर हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं कि हमारा ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए निडर होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाइयों, इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या देखी है। अब विशेष की बारी आती है। विशेष हम यहां पर छांट लेते हैं। पहला नंबर आता है भाषा है वो सदुकड़ी है, सदुकड़ी, या फिर पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। संबोधन शैली है, कौन सी है? संबोधन करता हुआ कह रहा है ना सभी को। तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यमक अलंकार है। ठीक है भाई, उदाहरण अलंकार है, और छठा है अनुप्रास अलंकार, तो इसमें है ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। सदुकड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि कबीरदास जी साधु संतों की संगति में रहते थे, इसलिए सदुकड़ी का। इनको पंचमेल खिचड़ी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी भाषाओं में, इनकी रचनाओं में 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसके कारण इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से इस पद की व्याख्या देखी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाइयों, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।